हर दिन की दौड़ भाग, हर पल की चिंता और हर रात की बेचैनी। क्या आप भी चाहते हैं शांति, स्थिरता और एक ऐसा सुख जो कभी न छिन पाए? तो ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा से साक्षात्कार की यात्रा है। परमहंस योगानंद जी ने ध्यान को केवल ध्यान नहीं, बल्कि ईश्वर से संवाद कहा है। आज मैं आपको बताऊंगा ध्यान की वो 5 गुप्त बातें जो योगानंद जी ने अपने अनुभवों से हमें सिखाई। ये वो रहस्य है जो किताबों में नहीं मिलते। ये वो बातें हैं जो साधारण लोग कभी जान ही नहीं पाते। तो चलिए एक रहस्यमय यात्रा पर, जहां हर बात आपको भीतर तक झकझोर देगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप ध्यान कर रहे हो और अचानक ऐसा लगे कि समय रुक गया हो, शरीर की सीमाएं मिटने लगे और कोई ऊर्जा आपके भीतर उतर रही हो? अगर हां, तो आप ध्यान के एक गहरे रहस्य को छू चुके हैं, और अगर नहीं, तो शायद आपको ध्यान का सही मार्ग अभी तक मिला ही नहीं। आज हम जानेंगे योगानंद जी द्वारा बताई गई ध्यान की 5 गुप्त बातें जो ध्यान को साधना नहीं, सिद्धि बना देती है। पहली गुप्त बात, ध्यान में केवल बैठना ध्यान नहीं है। योगानंद जी कहते हैं, ध्यान तब नहीं होता जब तुम केवल आंखें बंद करते हो, बल्कि जब मन शांत होता है और आत्मा सजग होती है, तब सच्चा ध्यान प्रारंभ होता है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान मतलब बस आंखें मूंदकर बैठ जाना, लेकिन सच्चा ध्यान तब शुरू होता है जब आपकी चेतना शरीर से ऊपर उठती है। आपका मन जब विचारों की भीड़ से मुक्त होता है और जब भीतर मौन गूंजता है, वहां ध्यान की शुरुआत होती है। इसलिए ध्यान का पहला रहस्य है मन को देखना, पकड़ना नहीं। जैसे बादल गुजरते हैं, वैसे ही विचारों को बहने दो। दूसरी गुप्त बात, सांस है ध्यान की सीढ़ी। सांस एक ऐसा साधारण सा कार्य जो हर कोई करता है, पर जब यही सांस चेतना के साथ ली जाती है, तो यही बन जाती है ईश्वर तक पहुंचने की सीढ़ी। परमहंस योगानंद जी ने बार बार कहा कि सांस शरीर और आत्मा के बीच का सेतु है। ये न सिर्फ हमें जीवित रखती है, बल्कि ध्यान के मार्ग पर हमें ऊर्जा, स्थिरता और आत्मिक ऊंचाई प्रदान करती है। ध्यान की शुरुआत सांस से क्यों होती है? क्योंकि मन और सांस गहराई से जुड़े हैं। जब मन व्याकुल होता है, तो सांस तेज और असंतुलित होती है, और जब मन शांत होता है, तो सांस स्वाभाविक रूप से धीमी और गहरी हो जाती है। योगानंद जी ने इसे ध्यान की सबसे पहली सीढ़ी कहा, क्योंकि जब आप केवल सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो आप बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर की दुनिया की ओर मुड़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप आंखें बंद करते हैं और केवल सांस को महसूस करते हैं, जैसे वो नथुनों से भीतर जा रही है और बाहर आ रही है, तो एक समय ऐसा आता है जब आपकी सांस स्वतः धीमी, गहरी और शांत होने लगती है। ये शांति केवल शारीरिक नहीं होती, ये शांति मन और आत्मा को छूने लगती है। क्रिया योग में सांस की भूमिका क्या है? योगानंद जी ने क्रिया योग को ईश्वर तक पहुंचने का वैज्ञानिक मार्ग कहा। इस योग की प्रक्रिया में सांसों की विशेष गति और नियंत्रण का प्रयोग होता है, जिससे नाड़ी प्रणाली शुद्ध होती है और ऊर्जा शरीर के केंद्रों, चक्रों में जागरण करती है। क्रिया योग का मूल संदेश है, सांस को नियंत्रित करके प्राण को नियंत्रित करो, प्राण को नियंत्रित करके मन को नियंत्रित करो, और मन को नियंत्रित करके आत्मा को अनुभव करो। जब साधक ध्यान में अपनी सांस को गहराई से देखने लगता है, तो धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगता है कि वो केवल शरीर नहीं है, वो शुद्ध ऊर्जा है। वो श्वास नहीं, प्राण को अनुभव करने लगता है। सांस के साथ मौन कैसे आता है? जब सांस शांत होती है, तो विचारों का प्रवाह भी मंद हो जाता है, क्योंकि सांस ही विचारों की ऊर्जा है। जैसे ही सांस गहरी और धीमी होती है, मन विचारों की भीड़ छोड़कर मौन की ओर बढ़ता है, और मौन ही तो ध्यान का द्वार है। मौन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है, मौन में ही ईश्वर का स्पंदन महसूस होता है। योगानंद जी कहते थे, जब तुम अपनी सांसों को शांत कर लेते हो, तो तुम्हारे भीतर ईश्वर का कंपन शुरू हो जाता है।
फिर न शब्द चाहिए न प्रार्थना, केवल मौन ही परम अनुभूति बन जाता है। सांस कोई सामान्य शारीरिक क्रिया नहीं, ये एक जागृत आत्मा की भाषा है। जब हम ध्यान में सांस के प्रति सजग हो जाते हैं तो हम शरीर से ऊपर उठकर उस चेतना में प्रवेश करते हैं जहां केवल शांति, प्रेम और ईश्वर होता है। सांस से ही यात्रा शुरू होती है और जब सांस खो जाती है तब आत्मा प्रकट होती है। तीसरी गुप्त बात, गुरु के बिना ध्यान अधूरा है। ध्यान केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है जो हमें शरीर, मन और बुद्धि से परे एक ऐसे अनुभव तक ले जाती है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ा खतरा है अहंकार का भ्रम और आत्मिक अनुभवों का गलत अर्थ। परमहंस योगानंद जी ने स्वयं कहा था कि ध्यान में जब साधक ऊंचाई पर पहुंचने लगता है तो वहां प्रकाश, ध्वनि और ऊर्जाओं के रूप में कुछ असाधारण अनुभव होते हैं, लेकिन अगर उनके अर्थ को सही तरीके से न समझा जाए तो यही अनुभव हमें दिशा से भटका सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक साधक ध्यान में दिव्य प्रकाश देखता है या किसी आध्यात्मिक आकृति का दर्शन करता है तो उसके भीतर भ्रम हो सकता है कि वो बहुत ऊपर उठ गया है या कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है। यहां पर गुरु की भूमिका जीवन रक्षक बन जाती है। गुरु एक मानव रूप में दिव्य चेतना का प्रतीक होते हैं जो साधक के अनुभवों का अर्थ समझते हैं और उसे सही दिशा में आगे ले जाते हैं। योगानंद जी ने जब पहली बार ध्यान में प्रकाश और आकाशीय ध्वनि का अनुभव किया तो उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से इसका अर्थ पूछा। गुरु ने न केवल उसकी व्याख्या की बल्कि चेताया कि इन अनुभवों से मोहित मत हो, इनके पीछे मत भागो, इनसे ऊपर उठो। यानी गुरु केवल शिक्षक नहीं होते, वे चेतना के संरक्षक होते हैं। वे साधक को मानसिक जाल, अहंकार, आत्ममोह और भ्रम से बचाते हैं। गुरु का प्रेम वो सुरक्षा कवच है जिसमें साधक अपने अनुभवों को पूरी निश्चिंतता से रख सकता है। गुरु उसे न केवल ऊर्जा को स्थिर करना सिखाते हैं बल्कि ये भी सिखाते हैं कि ध्यान के हर पड़ाव पर कैसे शांत, सजग और समर्पित रहना है। ध्यान के दौरान जब चेतना उठती है तो भीतर ऐसा लगता है कि हम देह से अलग हो गए हैं, शून्य में तैर रहे हैं या किसी महान शक्ति से जुड़ गए हैं। ये सारे अनुभव अगर बिना गुरु के मार्गदर्शन के होते हैं तो साधक भ्रम का शिकार होकर या तो रुक जाता है या गलत दिशा में चला जाता है। और यही कारण है कि योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में बार बार लिखा, बिना गुरु के ध्यान एक बिना पतवार की नाव जैसा है जो बहाव के साथ तो चलेगी पर दिशा नहीं पाएगी। ध्यान को सफल, गहरा और स्थिर बनाना है तो गुरु की आवश्यकता केवल वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य है। गुरु वही नहीं जो केवल मंत्र दे, गुरु वही है जो आपके ध्यान की ऊर्जा को स्थिर करे, भावना को शुद्ध करे और आत्मा को सही दिशा दे। योगानंद जी ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि जब शिष्य गुरु के संरक्षण में ध्यान करता है तब ध्यान ध्यान नहीं रहता, वो ईश्वर से संवाद बन जाता है। चौथी गुप्त बात, नियमितता ध्यान की आत्मा है। ध्यान तभी फल देता है जब वो जीवन का हिस्सा बन जाए। योगानंद जी ने कहा, ध्यान अगर छूट जाए तो आत्मा फिर से गहराई में डूब जाती है। कई लोग ध्यान करते हैं लेकिन कभी कभी ध्यान करना वैसा नहीं है जैसे मौसम के अनुसार कपड़े बदलना। ध्यान एक व्रत की तरह है जिसे रोज निभाना पड़ता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सुबह 5 मिनट, रात को 10 मिनट, पर हर दिन बिना रुके। ध्यान एक वृक्ष की तरह है जिसे रोज पानी चाहिए, तभी वो फल देगा। नियमितता ही उस ऊर्जा को जागृत करती है जो ध्यान के केंद्र में है। 5वीं गुप्त बात, प्रेम के बिना ध्यान अधूरा है। योगानंद जी ने कहा, ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये एक प्रेम भरा समर्पण है। अगर ध्यान में प्रेम नहीं तो वो केवल मानसिक व्यायाम बन जाता है। जब साधक ईश्वर के प्रति, अपने भीतर के परम चेतन के प्रति पूर्ण प्रेम, श्रद्धा
और समर्पण से ध्यान करता है, तब वो ध्यान नहीं करता, तब ईश्वर स्वयं उस पर ध्यान करता है। ये प्रेम वही है जो ध्यान को एक साधारण अनुभव से एक दिव्य मिलन में बदल देता है। इसलिए ध्यान में भाव जरूरी है। मस्तिष्क शांत हो और हृदय प्रेम से भीगा हो। यही योगानंद जी का ध्यान का अंतिम रहस्य है। तो अब जब आप ध्यान करेंगे तो केवल आंखें बंद नहीं करेंगे, बल्कि आत्मा की आंखें खोलेंगे। अब जब आप सांस लेंगे तो केवल हवा नहीं खींचेंगे, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आत्मसात करेंगे। अब जब आप मौन होंगे तो वो केवल चुप्पी नहीं होगी, बल्कि परमात्मा की गूंज होगी। और याद रखना, ध्यान एक बार किया जाए तो अनुभव होता है, पर जब रोज किया जाए तो चमत्कार होता है। अगर आपको ये दिव्य रहस्य अच्छे लगे हों तो कमेंट में एक शब्द जरूर लिखें, ईश्वर, ताकि हम जान सकें कि आपने ध्यान को केवल सुना नहीं, बल्कि आत्मा से महसूस किया है। धन्यवाद। आपका दिन शांत, प्रेममय और ध्यान से भरा हो।